तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वंडरमैन परमाणु, शक्ति और तिरंगा की मल्टी स्टारर कॉमिक्स प्रतिबंध का चौथा और अंतिम भाग। और चंदा पर शक्ति के हावी होने का अर्थ होता है कि किसी नारी का स्वाभिमान और जान दोनों खतरे में है। और ऐसा हो, यह शक्ति को हरगिज मंजूर नहीं। उस पशु प्रवृत्ति के व्यक्ति ने उस युवती को बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया है। आह, मैं अपनी अधिकतम गति का प्रयोग करके इस युवती को बचा लेती हूँ। शक्ति की तीव्रतम गति ने उस युवती को तो बचा लिया, लेकिन उसकी गति ने वह नुकसान भी कर दिया। ओह, ये क्या! मेरी गति के कारण मेरे पीछे जो वेग उत्पन्न हुआ है, उसने इस बिल्डिंग को तिनके की तरह हिला दिया। बड़ाम ग्रर है। ओह, ये क्या! यह बिल्डिंग तो रेत के ढेर की तरह भर भराकर गिरने लगी। और यह सब मेरी गति के वेग के कारण हुआ। कमाल है। शक्ति को एक और कमाल नजर आया। भड़ाक! ओह, ये तो वही व्यक्ति है जिसने इस युवती को इमारत से फेंका था, लेकिन इमारत के सैकड़ों टन मलबे के नीचे दबने के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ। किस मिट्टी का बना हुआ है ये? उफ! शक्ति को अगले ही क्षण पता चल गया कि वह शख्स मिट्टी का नहीं, चट्टान का बना हुआ है। अभेद चट्टान का। ओह, मेरे प्रचंड वार से यह टस से मस नहीं हुआ। इसका शरीर किसी धातु का बना हुआ है, लेकिन वह उस साधारण सी युवती को क्यों मारना चाहता था? वह युवती भी साधारण नहीं थी। यह बात शक्ति को थोड़ी देर से पता चली। ओह, जिस युवती को मैंने बचाया वह अद्भुत रूप धारण करके मुझ पर वार कर रही है। इसका मतलब मुझे यहाँ जानबूझकर बुलाया गया है। ओह, यह इन्होंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं इन दोनों के लिए मौत बन जाऊंगी। ओह, मेरे हाथ से छूटे साधारण हथियारों ने इन पर अधिक प्रभाव नहीं डाला। यानी इनके शरीर को मेरे साधारण शक्तियों को नजर में रखकर बनाया गया है। कोई बात नहीं, अभी अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करके इन्हें खत्म कर देती हूँ। ओह, मेरी उष्मा को तो ये अपने पास पहुंचने ही नहीं दे रहे। उफ! इन्हें खत्म करने के लिए मुझे किसी बड़े हथियार का निर्माण करना होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे लोहा चाहिए। और लोहा मुझे मिलेगा इस बड़े टैंकर से जिसमें दूध भरा हुआ है। जैसे ही मैं अपनी उष्मा से टैंकर के लोहे को अपने शरीर में जज्ब करूंगी, वैसे ही टैंकर में भरा सारा दूध तो सड़क पर बिखर जाएगा। लेकिन इनके खात्मे का इंतजाम तो हो जाएगा, जो दूध बिखरने से ज्यादा जरूरी है। ओह नहीं, इस टैंकर में दूध नहीं, इसमें तो पेट्रोल है, जो मेरी उष्मा की गर्मी पाते ही भभक उठा है। और यह पेट्रोल इतनी अधिक मात्रा में है कि यह इस सारे इलाके को जलाकर भस्म कर देगा। मुझे इस पेट्रोल से होने वाली तबाही को रोकना होगा, लेकिन उससे पहले मैंने जिस मकसद से टैंकर के लोहे को जज्ब किया है उसे पूरा कर लूं। ओह, इधर से शक्ति ने वह खतरनाक हथियार उछाला और उधर से उसके दुश्मनों ने कोई अजीब सा पाउडर। दोनों ने अपना काम किया। उधर हथियार ने उन दोनों को खत्म किया, और इधर शक्ति के चेहरे को उस पाउडर ने ढका। भड़ूम भड़ूम! उफ! यह पाउडर निश्चय ही इन्होंने इसलिए उछाला है ताकि यह मेरी आंखों में पड़कर कुछ देर के लिए मुझे अंधा कर दे और मैं पेट्रोल से मचने वाली तबाही को ना रोक सकूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ ना देख पाने की स्थिति में भी मैं इस तबाही को रोकूंगी। अपने शरीर से अपने प्रतिरूपों को निकालकर शक्ति के शरीर से निकले सैकड़ों प्रतिरूप जलते और बहते पेट्रोल की तबाही को रोकने और उसमें फंसे लोगों को बचाने में जुट गए। और जब तक वे रूप वापस लौटे, तब तक शक्ति का वास्तविक रूप भी संभल चुका था। मुझे मालूम था, जब तक मैं देखने लायक हो जाऊंगी
तब तक मेरे रूप सब कुछ कंट्रोल में कर लेंगे। ऐसा ही हुआ है। अरे ये क्या? ये एकाएक चारों तरफ भयंकर प्राणी कहां से आ गए? ओह, यहाँ का तो सारा वातावरण ही विचित्र भयंकर प्राणियों से भरा हुआ है। लगता है किसी ने पाप क्षेत्र को खोल दिया है, जो इतने सारे भयंकर प्राणी वातावरण में फैल गए हैं। मुझे इन भयंकर प्राणियों को तुरंत ही समाप्त करना होगा, नहीं तो ये सारे शहर को तबाह और बर्बाद कर डालेंगे। ओह, ये तो बहुत कम संख्या में समाप्त हो रहे हैं। मुझे इन्हें तेजी से समाप्त करने के लिए अपनी ऊष्मा के तेज को और अधिक बढ़ाना होगा। शक्ति ने अपने वार के तेज को बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी जो भयंकर प्राणी उसकी आंखों के सामने थे, वे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ओह, अभी भी मेरे वार पूरी तरह इन भयंकर प्राणियों को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये मेरे वार जाकर कहाँ लग रहे हैं? सामने अभी जो इमारतें थी, वे कहाँ चली गई? मुझे उनकी जगह अत्यधिक विशाल विशाल दीवारें क्यों नजर आ रही हैं? ओह, कुछ और भयानक प्राणी इस बार एकदम अलग ही किस्म के मुझ पर हमला करने के लिए मेरी तरफ बढ़ते हुए। मुझे इन्हें भी तुरंत ही समाप्त करना होगा। एक मिनट, मैंने इन विचित्र प्राणियों को इससे पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? सूक्ष्मदर्शी में डॉक्टर तरुण ने इन्हें मुझे दिखाया था और कहा था कि कोयले की तरह काले ये जीवाणु एंथ्रेक्स के जीवाणु हैं। लेकिन ये जीवाणु तो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, फिर ये इतने बड़े बड़े रूप में मेरे सामने क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे इसीलिए बड़े दिख रहे हैं क्योंकि मैं इन्हें अभी भी उस लेंस से देख रही हूँ जो सूक्ष्मदर्शी में लगे होते हैं, या शायद उससे भी शक्तिशाली लेंस से, और वे लेंस मेरी आंखों की पुतलियों पर सेट है। उस पाउडर की मदद से जो मेरी आंखों में डाला गया था, अभी पता चल जाता है। अपनी ऊष्मा के ताप युक्त हाथों को अपनी आंखों पर रखती हूँ। शक्ति के हाथों की गर्मी उसकी आंखों में पहुंची, और इसी के साथ सारी स्थिति शीशे की तरह साफ होती चली गई। एकाएक सारे भयंकर प्राणी गायब हो गए, और जो आसमान से ऊंची ऊंची दीवारें दिख रही थी, वे अब सामान्य हो गई। यानी मेरा सोचना सही निकला। जो पाउडर मेरी आंखों में गिरा था, उसने मेरी आंखों के रेटिना के आगे ऐसे शक्तिशाली लेंसों का निर्माण कर दिया था, जिनकी वजह से सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी मुझे बड़े बड़े भयंकर प्राणी दिख रहे थे। मेरे हाथों की ऊष्मा ने अब उन लेंसों को समाप्त कर दिया है, इसीलिए अब मुझे सब कुछ सामान्य दिख रहा है। लेकिन उन लेंसों की वजह से दिखते बड़े जीवाणुओं को मारने के चक्कर में मैंने अपनी ऊष्मा का जो प्रयोग किया है, उससे कोई इंसानी जिंदगी तो हताहत नहीं हुई, लेकिन फिर भी आसपास की बहुत सी इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। और शायद यही वह चाहता था जिसने अपने अद्भुत विज्ञान की क्षमता का इस्तेमाल करके मेरे रेटिना पर शक्तिशाली लेंस चढ़ाए। लेकिन वह था कौन, और उसने ऐसा क्यों किया? हा हा हा, शक्ति, तेरी सूरत बता रही है कि तेरे दिमाग में सवालों की उथल पुथल मच रही है। यह सब मेरा किया धरा है। मैंने ही इमारत को अपने केमिकलों से इतना कमजोर कर दिया था कि वह तेरी गति से भरभरा कर गिर पड़े। ऐसा मैंने क्यों किया, यह तुझे पता चलेगा कल के अखबारों के मुख्य पृष्ठों पर। शक्ति पगलाई, तूफानी गति से एक इमारत को गिराया, पेट्रोल टैंकर में आग लगाई, पागलों की तरह अपनी ऊष्मा छोड़कर सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचाया। क्या शक्ति विनाशक साबित होगी? शक्ति के विरुद्ध प्रसिद्ध वकील सत्यप्रकाश ने जनहित याचिका डाली। कोर्ट ने शक्ति को अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए। ओह, जो कुछ हुआ वह अप्रत्याशित था, लेकिन अगर अदालत ने आदेश दिया है तो शक्ति उसका पालन करेगी। अदालत में हाजिर होकर मुलजिम के कटघरे में खड़ी यह सुपर हीरोइन कहने को तो देवी का रूप है, और अपने आप को
नारी के सम्मान की रक्षक कहती है, लेकिन पिछले दिनों इसने जो किया वो इसे रक्षक नहीं भक्षक साबित करता है। वैसे तो शक्ति ने अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर जो किया उसका गवाह सारा शहर है, लेकिन सबसे बड़े सबूत के रूप में मैं अदालत में पेश करूंगा यह वीडियो कैसेट जो एक अज्ञात मददगार ने मुझे पोस्ट करके भेजा है। इस वीडियो कैसेट में शक्ति का हर वह कारनामा कैद है जिसे हर कोई पागलपन कह रहा है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस कैसेट को देखने का इंतजाम किया जाए। कैसेट अदालत में चलाई गई। कैसेट देखने के बाद तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है शक्ति? नहीं जज साहब, कुछ कहूंगी भी तो भला कौन मानेगा? जो सबने अपनी आंखों से देखा है उसे भला कौन झुटला पाएगा? इसे विचित्र संयोग ही कहेंगे कि पिछले दिनों इस अदालत में आए तीनों केस सुपर हीरोज से संबंधित थे और इन तीनों केसों में वकील सत्य प्रकाश ने जनहित याचिका दाखिल की है। इन तीनों के सभी पहलुओं, सभी वैज्ञानिक तथ्यों और पिछले दिनों किए गए परमाणु तिरंगा और शक्ति के कारनामों को मद्देनजर रखकर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लोगों की सुरक्षा और उनकी नज़र में कानून व्यवस्था के सम्मान को बचाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने आवश्यक हैं। इसीलिए परमाणु तिरंगा और शक्ति पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन क्या यह प्रतिबंध सुरक्षा के लिहाज से उचित होगा? बिल्कुल मिलोड, इसमें कोई शक नहीं कि परमाणु शक्ति और तिरंगा इस शहर और देश की सुरक्षा के मजबूत हाथ है। लेकिन अगर शरीर की रक्षा करने वाले हाथ में नासूर हो जाए तो शरीर को बचाने के लिए क्या उसे काटना उचित नहीं? एकदम उचित है योर ऑनर। हाथ में हुए नासूर से सारा शरीर ही नष्ट हो जाए, उससे अच्छा यह है कि उस हाथ को ही काट दिया जाए। परमाणु तिरंगा और शक्ति ऐसे ही नासूर है। देश रूपी शरीर को बचाने के लिए उन पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाकर उन्हें काटना ही देश के लिए हितकर है। मुझे और कुछ नहीं कहना योर ऑनर। तो फिर ठीक है, यह अदालत परमाणु शक्ति और तिरंगा पर प्रतिबंध लगाती है और यह प्रतिबंध तत्काल आदेश के साथ ही लागू होगा। थैंक यू योर ऑनर। उफ, अदालत के इस फैसले और सत्य प्रकाश जी की इस जीत के साथ ही परमाणु शक्ति और मेरा यानी तिरंगा का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन क्या यह सिर्फ सत्य प्रकाश जी की ही जीत है? यह जीत असल में रतन डागा की जीत थी। हा हा हा, मेरा प्लान सफल हो गया। आखिर मैं कामयाब हो गया। अब इसी के साथ मुझे अपना वह मकसद एकदम सामने खड़ा दिखाई दे रहा है जिसके लिए मैंने उन तीनों पर प्रतिबंध लगवाया। किस मकसद की बात कर रहे हैं आप? पता चल जाएगा। अभी तो तुम तीनों जाकर शहर में लोगों की मदद करो, अपने आप को उनमें सुपर हीरो साबित करो, उनका विश्वास जीतो। और अब तुम्हें उनका विश्वास जीतने में ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। अब उनका तुम पर विश्वास करना उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि अब तुम्हारे बीच में कोई सुपर हीरो नहीं आने वाला। रतन टागा का कहना सही था। अब लोग प्रोटॉन, अशोका और चंडी को अपना सुपर हीरो भी मान रहे थे और उन पर विश्वास भी कर रहे थे। वेलकम प्रोटॉन, चंडी एंड अशोका। प्रशासन भी लोगों के साथ ही था। रतन टागा ने लोगों और प्रशासन में इसी विश्वास का फायदा उठाने की पूरी तैयारी कर ली थी। आज संसद में विशेष अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। आज मेरे पास अपने मकसद को पूरा करने का सही मौका है। तुम तीनों को संसद भवन के अंदर होने वाले अधिवेशन में पहुंचना होगा। वहां जाकर क्या करना है हमें? सुनो, बताता हूं। रतन टागा जल्दी जल्दी तीनों सुपर हीरो को बताता चला गया कि उन्हें क्या करना था। जल्दी ही प्रोटॉन, चंडी और अशोका यहाँ संसद भवन के प्रांगण में। हमें खबर मिली है कि कोई आतंकवादी ग्रुप संसद पर हमला करने वाला है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ के सिक्योरिटी इंतजाम की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं।
कोई ऐतराज? देश के सबसे बड़े रक्षक संसद की सुरक्षा खुद करना चाहते हैं। इसमें भला हमें क्या ऐतराज हो सकता है? थैंक यू ऑफिसर, हम अंदर होकर आते हैं। बेरोक टोक अंदर पहुंचे उन सुपर हीरोज ने संसद की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे संभाला, यह कुछ ही देर में पता चल गया। हम आपको चेतावनी देते हैं कि कोई अपने स्थान से नहीं उठेगा। जिसने भी ऐसा किया वह अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार होगा। प्रोटॉन, चंडी, अशोका, तुम तो देश के रक्षक हो, सुपर हीरो हो। तुम यह सब क्या कह रहे हो? आओ, सब समझ में आ जाएगा। अपने स्थान पर बैठ जाइए। प्रोटॉन और चंडी के उस वार ने देश के सभी प्रतिनिधियों को स्तब्ध कर दिया। ठीक तभी रतन डागा शान से चलता हुआ वहां पहुंचा। मुझे रतन डागा कहते हैं महानुभावों, और मैं सिर्फ प्रोटॉन, चंडी और अशोका जैसे सुपर हीरोज का ही नहीं, बल्कि इस सारे षड्यंत्र का भी निर्माता हूं। और यह षड्यंत्र क्या है, ये भी मैं आपको अभी समझाता हूं। दरअसल मेरी हमेशा यह इच्छा रही है कि मैं अपने सुपर हीरोज के बल पर इस देश पर राज करूं। बहुत सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर मुझे इस देश पर राज करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ यानी संसद भवन में पहुंचना होगा। लेकिन परमाणु शक्ति और तिरंगा के होते ऐसा होना संभव नहीं था। तब मैंने उन तीनों सुपर हीरोज को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अपने षड्यंत्रों के मकड़ जाल में उन्हें फंसाकर मैंने उन तीनों पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगवा भी दिया और अपने सुपर हीरोज की मदद से यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ मैं अपनी ऐसी सरकार बनाऊंगा जिसका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी कुछ मैं होऊंगा। अब इस देश पर मेरा राज चलेगा। जो मेरा विरोध करेगा उसे मेरे सुपर हीरो खत्म कर डालेंगे। कहिए किसी को कोई ऐतराज? सभी को सांप सूंघ गया। किसी के मुख से बोल नहीं फूटा, लेकिन फिर भी विरोध में वह स्वर गूंजा, हमें ऐतराज है। तुम जैसा घटिया इंसान इस देश की बागडोर संभाले, यह हमें कतई मंजूर नहीं। प्रोटॉन, चंडी, अशोका, यह तुम मेरा विरोध कर रहे हो। मेरा यानी अपने निर्माता का? हाँ, लेकिन हम तुम्हारा विरोध हरगिज नहीं करते। अगर हम तुम्हारे बनाए प्रोटॉन, चंडी और अशोका होते, वे बेचारे तो हमारे हेडक्वार्टर में बंधे पड़े उस दिन को कोस रहे हैं जिस दिन वे तुम्हारी मदद से सुपर हीरो बने थे। शक्ति, परमाणु, तिरंगा, प्रोटॉन, चंडी और अशोका के वेश में ये तुम हो। हाँ, अदालत से प्रतिबंधित हो जाने के बाद जब हम प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ के अपने हेडक्वार्टर पर मिले तो हम तीनों का सोचना एक ही था कि किसी ने गहरा षड्यंत्र रचकर हम पर प्रतिबंध लगवाया है। तब हमने निर्णय लिया कि हम तीनों उस षड्यंत्रकारी को दुनिया के सामने लाकर साबित कर देंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हालांकि इसके लिए हमारे बाकी साथी नागराज, ध्रुव, डोगा और इंस्पेक्टर स्टील जैसे सुपर हीरोज ने हमारी सहायता की पेशकश की, लेकिन हमने उनकी मदद लेने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि हम अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले को दिखा देना चाहते थे कि अगर वो शेर है तो हम हैं सवा शेर। प्रतिबंध के कारण हम अपने असली रूप में तो दुनिया के सामने आ नहीं सकते थे। इसीलिए उसके लिए हमने प्रोटॉन, चंडी और अशोका बनने की योजना बनाई। उन तीनों की शक्तियों के कारण उन पर काबू पाना मुश्किल जरूर था, लेकिन सवाल अपने और देश के अस्तित्व को बचाए रखने का था। इसीलिए हमने उस मुश्किल काम को अंजाम दिया और फिर प्रोटॉन, चंडी और अशोका बनकर लोगों की मदद करने में जुट गए। प्रोटॉन, चंडी और अशोका बनकर हम तुम तक तो पहुंच गए थे, लेकिन अभी हम ना तुम्हारा उद्देश्य जान पाए थे और ना अपने आप को बेगुनाह साबित करने का कोई सबूत हासिल कर पाए थे। इसके लिए हमें कुछ दिन तुम्हारे इशारे पर काम करना था। आखिर आज वह दिन आ ही गया जब तुमने अपने नापाक मंसूबों को अपने ही मुंह से कबूल कर लिया, ना सिर्फ देश के इन सभी प्रतिनिधियों के सामने बल्कि
संसद के इस अधिवेशन की लाइव कवरेज देखते सभी देशवासियों के सामने। ओह, मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ इतना मत मत उछल डागा, क्योंकि तेरा खेल खत्म हो चुका है। भड़ाक। आ देश के सभी प्रतिनिधियों ने शक्ति, परमाणु और तिरंगा की पीठ थपथपाई। शाबाश शक्ति, वेल डन परमाणु, शाबाश तिरंगा। सच्चाई सभी के सामने आ चुकी थी। और भला परमाणु शक्ति और तिरंगा से प्रतिबंध हटने में क्या देर लगनी थी। दे आर अवर रियल सुपर हीरो। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य धमाकेदार कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।